हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपके लिए एक नई अपडेट है आज की, और वो ये है कि एस्पिरेंट्स CSIR सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की, ठीक है। और इसमें एडवर्टाइजमेंट नंबर है 8/2023। और इसमें नया रिक्रूटमेंट नोटिस है जो ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए है, recruitment.cbri.res.in, ठीक है। और इसमें जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट है वो 10 जनवरी से है, और जो लास्ट डेट है वो 7 फरवरी दे रखी है, ठीक है। और उसके बाद है लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन बाय पोस्ट, वो है 20 फरवरी के लिए, ठीक है। ये CBRI है, CSRIR के थ्रू CBRI में रिक्रूटमेंट है, ठीक है। और इसमें है जो सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट CBRI, ये एक यूनिट है CSIR की, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की। तो इसमें कुछ नई पोस्ट है, वैकेंट पोस्ट है, टेक्निकल असिस्टेंट की TA की पोस्ट है, और ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस पे है, ठीक है। और अब इन पोस्ट के लिए जो डिटेल में बात करते हैं तो सबसे पहले TA की पोस्ट की जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो 24 है। 24 जो पोस्टें हैं वो अलग अलग कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर रखी हैं। जैसे UR के लिए है 9 पोस्ट हैं, SC कैटेगरी के लिए 2 हैं, ST के लिए 2 हैं, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 7 हैं, और EWS के लिए 4 पोस्ट हैं। टेक्निकल असिस्टेंट के टोटल 24 पोस्ट हैं, जिनका पे लेवल 6 यानी कि बेसिक है इसका 35,400 है। जहाँ तक एज लिमिट की बात करते तो इसमें 28 ईयर्स ये मैक्सिमम एज लिमिट है, और उसके बाद अलग अलग एज रिलैक्सेशन दे रखा कैटेगरी के हिसाब से, ठीक है। तो ये है बेसिक सा टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है, 24 पोस्टें हैं, पे लेवल 6 से 35,400 बेसिक है, एज लिमिट 28 तारीख है, एप्लीकेशन फॉर्म 10 तारीख से स्टार्ट है, लास्ट है 7 फरवरी का। अब इसमें जो टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है ये अलग अलग क्वालिफिकेशन के बेसिस पर है, अलग अलग इसमें डिग्री डिप्लोमा मांग रखा है। टेक्निकल असिस्टेंट की टोटल 24 पोस्टें, तो एक बार डिटेल में चेक करते हैं। तो सबसे पहले जो पोस्ट टेक्निकल असिस्टेंट, और इसका पोस्ट कोड है TA20231, ठीक है। टोटल 9 पोस्ट है इसमें, और जो 9 पोस्टें हैं वो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर रखी। UR के लिए 1, SC के लिए भी 1, ST के लिए 1, और OBC के लिए 3, EWS के लिए 3, ठीक है। टोटल 9 है, जिसमें से एक पोस्ट रिजर्व की है PWBD के लिए। और इसमें जो क्वालिफिकेशन है उसमें आपको डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, या फिर टेक्नोलॉजी, और एटलीस्ट 3 ईयर फुल टाइम ड्यूरेशन विद मिनिमम 60% मार्क्स एंड एक्सपीरियंस ऑफ 2 ईयर्स, ठीक है। या फिर आपके पास डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी ऑफ एटलीस्ट 2 ईयर फुल टाइम ड्यूरिंग इन केस ऑफ लेटरल एडमिशन इन डिप्लोमा कोर्स विद मिनिमम 60% मार्क्स एंड एक्सपीरियंस ऑफ 2 ईयर्स इन रिलेवेंट फील्ड, यानी कि आपके पास सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा होना चाहिए 3 साल का, और साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। या फिर अगर लेटरल एंट्री से कर रहे हो तो 2 साल का डिप्लोमा, साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस, और 60% आपकी ग्रेजुएशन में होने चाहिए डिप्लोमा में, ठीक है। ये है टेक्निकल असिस्टेंट जो सिविल इंजीनियरिंग पे बेस्ड है, ठीक है। इसके बाद जो अगली पोस्ट है वो है TA, पोस्ट कोड है TA20232, 2023, वो एक था लास्ट में, 2023 2 है लास्ट में। इसकी टोटल 3 पोस्ट है। इसमें है डिप्लोमा है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में, 3 साल का डिप्लोमा फुल कोर्स में, और साथ में मिनिमम 60% मार्क्स और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। या फिर आपके पास 2 साल का डिप्लोमा है अगर लेटरल एंट्री से, तो 60% मार्क्स और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। ये है 3 पोस्टें हैं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की। अगली जो पोस्ट है 2 पोस्ट हैं, ये है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए। आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए 3 साल का, 60% मिनिमम मार्क्स, साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस। अगर आप लेटरल एंट्री से हैं तो आपके पास 2 साल में डिप्लोमा होना चाहिए, 60% मार्क्स, साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद अगली जो पोस्ट है वो है टेक्निकल असिस्टेंट की 20234, इसकी एक पोस्ट UR के लिए। ये है डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स, वो था डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, ये है डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। 3 साल में डिप्लोमा, 2 साल का एक्सपीरियंस। अगली सेम पोस्ट है, और इसमें है डिप्लोमा IT में होना चाहिए आपके पास, और साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अगली जो पोस्ट है TA की वो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, 3 साल का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, 60% मार्क्स, 2 साल का एक्सपीरियंस। और जो एक और है इसमें वो है BSc केमिस्ट्री, ठीक है, विद मिनिमम 60% मार्क्स और 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। या फिर BSc केमिस्ट्री 60% मार्क्स प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के साथ, 1 टाइम फुल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन,
ठीक है, ये इसमें अलग अलग टीए की जो पोस्ट है डिस्ट्रीब्यूट कर रखी है। और इसके बाद जो टोटल 3 और बचती हैं, तो पहली है बीएससी फिजिक्स 60% मार्क्स, साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर बीएससी फिजिक्स विद 60% मार्क्स एंड 1 ईयर फुल टाइम प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। अगली जो पोस्ट है वो है बीएससी जियोलॉजी की 60% मार्क्स, साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस। ठीक है, और जो लास्ट है इसमें बीएससी विद 60% मार्क्स एंड में बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस। ये है टोटल 10 कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट करें, टोटल 24 पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट की है। और ये 10-10 अलग अलग क्वालिफिकेशन के बेस है। सबसे पहले सिविल इंजीनियरिंग में, दूसरी आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग, तीसरी इलेक्ट्रिकल, चौथी इलेक्ट्रॉनिक्स, पाँचवीं आईटी में, छठी मैकेनिकल, उसके बाद बीए केमिस्ट्री में, इसके बाद फिजिक्स में, इसके बाद जियोलॉजी में, और लास्ट में लाइब्रेरी साइंस में। ठीक है, ये अलग अलग क्वालिफिकेशन है, अलग अलग पोस्टें हैं, और ये टोटल 10 पार्ट्स में डिवाइड कर रखे क्वालिफिकेशन के बेसिस पे। ठीक है, इसके बाद सिलेक्शन प्रोसीजर है, उसके बाद से इनका स्क्रीनिंग टेस्ट लिया जाएगा और फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी जो रिटन एग्जाम में आपका होगा। ठीक है, जो एग्ज़ाम है वो 3 टाइप से दिखा रखा, 3 पेपरों में, पेपर 1, 2, 3। पेपर 1 और पेपर 2 वो उन्हीं कैंडिडेट्स का होगा जो मिनिमम जो मार्क्स दे रखे हैं वो कट ऑफ मार्क्स काउंट किए जाएंगे। सॉरी, पेपर 2 और 3 के मार्क्स, यानी कि पेपर 1, 2, 3 3 पेपर होंगे। पहले पेपर में जिस कैंडिडेट्स के मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे उनका ही पेपर 2 और 3 चेक होगा। ठीक है, जो फाइनल लिस्ट बनाई जाएगी वो पेपर 2 और 3 के बेस पे बनाई जाएगी। पेपर जो होगा वो OMR बेस पे होगा, और जो स्टैंडर्ड एग्जाम हो डिप्लोमा या ग्रेजुएशन लेवल पे होगा आपका। टोटल 200 क्वेश्चन होंगे, 3 घंटे का आपके पास टाइम दिया जाएगा। जो पहला पेपर 1 है वो मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा, यानी कि रीजनिंग का टेस्ट होगा, 50 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अगला जो पेपर होगा वो आधे घंटे का होगा, उसमें जीके आएगी 25 नंबर की, 25 नंबर का इंग्लिश टेस्ट आएगा, 25 क्वेश्चन जीके के, 25 इंग्लिश। जीके के जो है वो एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा और सेम इंग्लिश में होगा, यानी कि 150 नंबर का ये होगा, 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। पेपर 3 में है वो जो सब्जेक्ट से जो आपने भर रखे 10 सब्जेक्ट में जो पोस्ट है उसमें से आपके सब्जेक्ट का एग्जाम पूछा जाएगा, 100 क्वेश्चन आएंगे, 300 नंबर का पेपर होगा, 1/3 इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होगी। जो फाइनल लिस्ट आएगी वो पेपर 2 और पेपर 3 को मिला के आपको फाइनल लिस्ट का सिलेक्शन किया जाएगा। ठीक है, एज लिमिट कैटेगरी के हिसाब से इसमें दिखा रखी है। तो ये सारी डिटेल है इसमें, तो चेक कर लेना, जो भी अप्लाई करना चाहते हो वो अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और बाकी इस नोटिस में सारी डिटेल दे रखी है, तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हो टीए की पोस्ट टेक्निकल असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो 7 फरवरी से। बाकी नई अपडेट्स के लिए, नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते रहेंगे नए अपडेट्स के साथ। थैंक यू, तब तक के लिए बाय।